Let's go ahead and start this chapter. So after completion of 4 chapters in Hornbill and few chapters in Snapshot, I am starting this 5th chapter of Hornbill, and this Hornbill chapter is about Ailing Planet, which has been written by Nani Palkhiwala. So let's go ahead and see this chapter. गाइस जिस इसका पिछला वाला चैप्टर छूट गया है उसको कोई वरीज करने की बात नहीं है, ठीक है। नोट्स आर अवेलेबल, यू कैन आस्क नोट्स। अभी युवराज ने मुझसे आज कुछ नोट्स मांगे थे, सो युवराज यू कैन आस्क द सेम नोट्स फ्रॉम मुस्कान, आयुष और साध्वी हैज कंप्लीट एवरी वर्क, ठीक है। सो they will go and help you. Please Sadhvi, please help, and if anybody is asking notes for any of the chapters, please rest Muskan also to see to it. Okay, if you have completed the notes, please do see to it. Rest everyone as well. I would always request Soumya, Shreyansh to help them as well, right? Let's go ahead and start this particular chapter. Okay, Nani Palkhiwala ka summary I'll explain to you. Okay, jaldi. Okay, so पहला तो चैप्टर का नाम क्या है? So the chapter's name is Ailing Planet. ठीक है, तो मैंने एलिंग का मतलब बताया क्या होता है, कराता हुआ या रोता हुआ प्लैनेट। अब गाइस कौन से प्लैनेट की बात की गई है यहाँ पे? कौन से प्लैनेट की बात की है? प्लैनेट अर्थ के बारे में, ठीक है। किसने लिखा है ये पर्टिकुलर स्टोरी? दैट्स कॉल्ड नानी पालखीवाला, ठीक है। नानी पालखीवाला ने ये पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था, ठीक है। कहाँ पे पब्लिश हुआ सर? इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, ठीक है। किस तारीख को सर? 24 नवंबर, ठीक है। 24 नवंबर को ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है नानी पालखीवाला का इंडियन एक्सप्रेस में ये पब्लिश किया गया था, ठीक है, 1994, ठीक है। सो ध्यान में रखेंगे इसको। 1994 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ था नानी पालखीवाला का इन एक्सप्रेस में। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टोरी में आर्टिकल में क्या कहना चाह रहे हैं नानी पालखीवाला? सो नानी पालखीवाला हमें ये बता रहे हैं, सीधे उन्होंने यहाँ पे अटैक किया है ऑन द ह्यूमन बीइंग्स, हम पे, सब पे, ठीक है। दैट वी ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, बोला है यहाँ पे वी ह्यूमन बीइंग्स आर responsible for deteriorating मतलब खराब कर देना, deteriorating, ठीक है, दिस प्लैनेट, यानी दिस प्लैनेट मतलब दिस प्लैनेट अर्थ, ठीक है गाइस। सो वी ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटोरिएटिंग दिस प्लैनेट अर्थ, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज बताया है उन्होंने कि गाइस 25 इयर्स पहले, क्या बोला है? 25 इयर्स पहले, ठीक है, एक ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि 1972 में, ठीक है, एक ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड में बनी, ठीक है। ये ग्रीन पार्टी जो थी वो न्यूजीलैंड में बनी। मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ गाइस। एलिंग प्लैनेट अर्थ के बारे में नानी पालखीवाला ने बताया है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा था। कब छपा था ये आर्टिकल? 24 नवंबर 1994 को ये आर्टिकल छपा था, ठीक है। इसमें बताया है कि हम जो ह्यूमंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिटोरिएटिंग, यानी इस प्लैनेट को खराब करने के लिए। और कहीं कहीं उन्होंने ये भी बोला है कि एक जू है पूरे वर्ल्ड में जिसने ये तक डिक्लेयर किया है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो वर्ल्ड के डेंजरस एनिमल्स हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स आर वर्ल्ड्स डेंजरस स्पीशीज। तो मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो वर्ल्ड का सबसे डेंजरस स्पीशीज है, यहाँ तक कि ये बातें कह दी गई, ठीक है। तो हम, और फिर उन्होंने ये बताया है कि 25 इयर्स पहले, ठीक है, ग्रीन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। 1972 में एक ग्रीन पार्टी भी बनी जो कि न्यूजीलैंड में, ठीक है, इसका इनॉग्रेट हुआ, ठीक है। बट हाउएवर हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं अभी तक सिर्फ 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सिर्फ नाम का दे रखा है, बट कभी भी हम इस प्लैनेट के बारे में सोचते नहीं हैं क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है। उन्होंने बोला है कि हमें अपनी सोच मैटेरियलिस्टिक, ठीक है, मैटेरियलिस्टिक मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ अपना प्रॉफिट सोचते हैं,
ठीक है, हमारी सोच कैसी है, मैटेरियलिस्टिक। मैटेरियलिस्टिक मींस वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट, वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट आवर नीड्स। हमारी जो नीड्स है वो मैटर करती हैं, ठीक है। बट हमें अपनी जो सोच है मैटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करनी होगी इकोलॉजी व्यू में, जिसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचें। तो इस पे भी उन्होंने कहा है कि हमें फोकस करना चाहिए। गाइस 25 इयर्स पहले ग्रीन मूवमेंट आया, 1972 में ग्रीन पार्टी बनी, जो कि न्यूजीलैंड में उसको बहुत प्रेज भी किया गया। बट यहाँ पे नानी पालखीवाला कह रही है कि जो हमारी सोच है बड़ी मेटरलिस्टिक व्यू है, मतलब हम अपनी नीड्स के बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इस मेटरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की सोच जो हमारी है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा इकोलॉजी व्यू में, ठीक है। यानी जिसके मतलब प्लांट्स के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में भी हमको सीखना पड़ेगा। तो ये उनका फोकस है। प्लस उन्होंने बताया है कि एक बुक है जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, बता रही हैं कि इस किताब में बोला है कि 4 चीज इस पूरे एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट्रीज यानी फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशरीज यानी जितना जितना भी मेरे समुद्र में मछलियां पाई जाती हैं या रिवर्स में मछलियां पाई जाती हैं, या आप कह सकते हो एक्वाटिक लाइफ जो है, जो पानी के अंदर लाइफ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी क्रॉप लैंड्स, जो हमारे पास खेत हैं। और चौथा ग्रास लैंड्स यानी वैलीज एंड ऑल। तो बोल रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ने भी बोला है फॉरेस्ट्रीज, फिशरीज, क्रॉपलैंड्स एंड ग्रासलैंड, these 4 are the important aspects and we should go ahead and take an initiative of going ahead and preserving it. हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए। बट बहुत शर्म की बात है कि एक यूएन की रिपोर्ट आई है, ठीक है, एंड यूएन की रिपोर्ट ये कहती है कि हम 3.7 मिलियन एकर्स, सोचिएगा 3.7 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट रोज काटते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि फॉरेस्ट्रीज, फिशरीज, क्रॉपलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स, जो हमारी 4 बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे पास 4 चीजें हैं, उसका हम टेक केयर नहीं कर पाते। इवन वो तो छोड़िए, हम फॉरेस्ट को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, और 3.7 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट रोज काटते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पूरे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। फिर उन्होंने बताया है कि 1987 में वर्ल्ड कमीशन ने क्या बोला, वर्ल्ड कमीशन ने हमें डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आए, ठीक है। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ने हमें क्या दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, समझिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि बच्चे कि वी शुड गो ahead and use or utilize resources in such a manner that it should not hamper the needs of future generation। मतलब जितना भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, मुझे उस तरह इसको इस्तेमाल में लाना है कि मेरी नीड्स की पूर्ति हो, बट इस तरह पूर्ति हो कि ये मेरे फ्यूचर जनरेशन को हैम्पर ना करे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है। आपने इसको पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पे वर्ल्ड कमीशन ने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 1987 में डेफिनेशन दी, बट स्टिल वी आर यूजिंग रिसोर्सेस, मतलब पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, दीज आर ऑल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट, and we are hampering the needs of non-renewable resources. We are not focusing on renewable resources, but we are always using renewable resources. तो 1987 में जब वर्ल्ड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ये चीज बताई कि डेवलपमेंट और I mean we should go and use the resources in such a manner that it should not hamper the needs of future generation. But still हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को पे फोकस नहीं हो रहा है। देख लीजिए प्रैक्टिकल एग्जांपल से, कितनों के घर, आपके घर में सोलर लाइट लगा होगा, या सोलर सेल लगा होगा, या सोलर हीटर लगा होगा। एकदम नहीं लगा, मेरे घर में खुद नहीं लगा हुआ, तो क्या बोलेगा। तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी डेफिनेशंस आ जाती है 1987 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर के बारे में, बट हम काम जीरो करते हैं, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते ही नहीं। तो उसके बारे में यहाँ पे नानी पालखीवाला ने भी बताया है। पहला क्या बताया नानी पालखीवाला ने, उन्होंने बोला है कि कई जूस ने तो ये भी कह दिया है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो वर्ल्ड के सबसे डेंजरस स्पीशीज हैं।
नानी पालकीवाला का जो आर्टिकल है वो 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने बताया है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इस प्लैनेट को एल करने में, मतलब एल मतलब रुलाने में, खराब करने में, डिटोरिएट करने में। उन्होंने बताया कि ग्रीन मूवमेंट जो एक मूवमेंट चलाया गया था वो 25 साल पहले चलाया गया था, जिसकी वजह से 1972 में ग्रीन पार्टी फॉर्म हुई। न्यूजीलैंड में वो पावर में भी आए, बट उस ग्रीन पार्टी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं हुआ। आज भी हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को पढ़ाते हैं, सिर्फ बनाते हैं और एक दिन ही हम पौधा लगाते हैं, उसके बाद में हम कुछ नहीं सोचते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है कि हमें अपनी सोच मैटरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। गाइस, मैटरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि हमारी सोच जो है वो लिमिटेड है, हमारी नीड्स बहुत है। हम अपनी सोच को ये कहते हैं कि हमें हमें अभी हमारी सोच क्या है कि हमें पेड़ पौधे नहीं दिखते, हमें बस ये सोचना है कि अपनी नीड्स कैसे पूरी हो। तो गाइस, उन्होंने बोला है कि मेटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करो और इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू यानी एनवायरनमेंट के बारे में भी आप सोचो। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट की किताब है जिसमें 4 चीज बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। दैट्स फॉरेस्ट्रीज, फिशरीज, क्रॉपलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स। बट बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ा है कि यूएन की रिपोर्ट ये दिखाती है कि 3.7 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट रोज इंडिया में काटे जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि 1987 में वर्ल्ड कमीशन ने हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि we should go ahead and use the resources in such a manner that it should not hamper the needs of future generation। इस तरह आप रिसोर्सेज इस्तेमाल करो कि आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज इस तरह करो कि ताकि वो आपके जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर में आप यूज करोगे रिसोर्सेज, उसको अफेक्ट ना करे। तो ये चीज भी हम नहीं कर पा रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हम सही नहीं कर पा रहे हैं, विच इज अ वेरी बैड साइन। फिर उन्होंने बताया है इवन हमारे ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं है, हमारे देश में आर्टिकल 48A है, ठीक है। इट्स आर्टिकल 48A हमारे देश में है, जो ये कहता है कि स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट और सेव गार्ड्स, ठीक है, स्टेट्स टू सेव गार्ड, ठीक है, सेव गार्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्रीज, ठीक है। स्ट्रिक्ट लॉज बने हुए हैं, ठीक है, जो ये कहते हैं कि पेड़ ऐसे नहीं कट सकते, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 का संविधान ने दिया हुआ है कि ये स्टेट्स की यानी राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वाइल्ड लाइफ की और फॉरेस्ट्रीज के जो भी उनके स्टेट्स में है उसकी प्रोटेक्शन करे। बट गवर्नमेंट भी इसको एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से यहाँ पे ला नहीं पा रही है, विच इज ऑल्सो अ वेरी बैड साइन। लास्ट में उन्होंने ओवर पॉपुलेशन के बारे में बताया है कि ओवर पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। और उन्होंने बताया है कि जो ओवर पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेंगी। कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि आपकी वी शुड गो एंड यूज द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट इट शुड नॉट हैम्पर द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, राइट। बट अगर हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हमारी नीड्स बढ़ जाएंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। और जब हमारी नीड्स बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है फ्यूचर के लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। सो उन्होंने बोला है कि ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट सो दैट आवर प्लैनेट कैन बी सेव फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट विल बी कमिंग इन नियर बाय फ्यूचर। गाइस, बहुत ही दुख से कहना पड़ता है, यूएन की रिपोर्ट भी कहती है 3.7 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट काटे जाते हैं, ठीक है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें 1987 में डेफिनेशन आई, वर्ल्ड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर दिया, हम बातें तो किया बट कुछ काम नहीं किया। 1972 में ग्रीन पार्टी आई, सिर्फ नाम की पार्टी है, काम हमने कुछ किया नहीं वहां पे, ठीक है। हम कई जूज ने ये भी कह दिया कि ह्यूमन बींग से सबसे बड़ा वर्ल्ड डेंजरस स्पीशीज कोई नहीं, बिकॉज वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल of not planting trees, we are responsible for meeting our needs। तो हमारी अपनी जो सोच है वो मेटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज होके, ठीक है, हमें उसको किसमें करनी पड़ेगी गाइस, हमें उसको इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। अंटिल अनलेस अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं वी वोंट बी एबल टू अचीव सक्सेस एंड दिस प्लैनेट, जल्दी ही ये सब खत्म हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के बारे में भी बताया गया है कि फॉरेस्ट्रीज, फिशरीज, क्रॉपलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स, ये जो चीजें हैं ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, बट इस पे भी हम ध्यान नहीं देते। और आर्टिकल 48 जो हमारे देश में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले से इम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये कहता है कि स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, स्टेट्स की ये जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, दैट वी शुड गो हेड
ठीक है, ये हमारे स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेफगार्ड आवर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्रीज, बट उस पर भी हम एकदम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, सो ये हमारी जिम्मेदारी। ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी प्रॉब्लम दैट यू पीपल आर हैविंग इन एनी ऑफ द डाउट्स दैट यू हैव? मैंने जो पूरा लेसन पढ़ा है एकदम सादगी के लिए क्लियर है? रेस्ट एनीवन हु इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? एकदम क्लियर है एवरीवन? बहुत बढ़िया, दैट्स ओके। सो दैट्स द समरी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एलिंग प्लैनेट।